स्पेशली तो अगर आप देखेंगे तो शाहजहाँपुर का एकमात्र पहला ऐसा ग्राउंड है जहाँ पे 2 टर्फ विकेट है। शाहजहाँपुर में किसी भी एकेडमी के पास ऐसा प्रॉपर ग्राउंड या फिर ऐसे टर्फ विकेट नहीं है। जो मैंने खेला है, मैंने नेशनल खेला है, उसके बाद आपका यूपी का कैंप किया है और स्कूली जो इंडिया होता है उसका कैंप किया है। कोच की डिग्री होती है, एनआईएस की होती है, तो वो किया है। उसके बाद लेवल 1 किया है। जिन बच्चों के बेसिक अच्छे होते हैं तो फिर वो जल्दी इम्प्रूव करते हैं और जल्दी सीखते हैं और फिर उनके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। जिसका टारगेट सेट है, जिसने अपना गोल बना लिया है, आप देखिए ना, जितने बड़े आपको इंडिया खेलते हुए या फिर बहुत जगह आपको मिलेंगे, कई प्लेयर गाँव से तो आए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स इन सेकंड्स देख रहे हैं आप। मैं हूं शिखर। आप मेरे पीछे ये बोर्ड लगा हुआ देख रहे होंगे मारवाड़ क्रिकेट एकेडमी का। बेसिकली ये मारवाड़ मॉडर्न स्कूल है और चौधरी क्रिकेट एकेडमी ये नाम है। और हमारे साथ अमित चौधरी सर हैं। ये इस एकेडमी को चलाते हैं, बीते 5-6 साल हो चुके हैं इसको। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा इस एकेडमी के बारे में। जी सर, वहाँ में मारवाड़ मॉडर्न स्कूल है खुदार में। तो ये एकेडमी चौधरी क्रिकेट एकेडमी के नाम से, तो हम लोग पिछले 6 साल से इस एकेडमी को रन कर रहे हैं। और पिछले जब 6 साल से रन कर रहे हैं तो इसमें यहाँ से अभी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स यहाँ से हम लोगों ने दिए। कई बच्चे छात्रावास में यहाँ से सिलेक्शन हुआ है। एक बच्चा अंडर 14 यूपी खेला है यहाँ से। कई बच्चे क्लब क्रिकेट खेलते हैं, कई बच्चे डिवीज़न खेलते हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग एज ग्रुप के जो बच्चे हैं वो यहाँ से हम लोग उनको आगे भेजते हैं और वो अलग अलग फॉर्मेट में अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। सर, कोई स्पेशलिटी है यहाँ की सभी एकेडमी की ऐसी कुछ? स्पेशलिटी तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसे कि जो ये ग्राउंड है, ये शाहजहाँपुर का एकमात्र पहला ऐसा ग्राउंड है जहाँ पे 2 टर्फ विकेट है। और शाहजहाँपुर में किसी भी एकेडमी के पास ऐसा प्रॉपर ग्राउंड या फिर ऐसे टर्फ विकेट नहीं है। और ये जो टर्फ विकेट है, इसी वजह से बच्चों को ज़्यादा मैचेज यहाँ मिलते हैं। जब मैचेज मिलते हैं तो बच्चे ज़्यादा जल्दी इम्प्रूव करते हैं। हाँ, इसी वजह से यहाँ से फिर रिजल्ट अच्छे हैं। अच्छा सर, थोड़ा सा आप अपने बारे में ब्रीफ करेंगे? आप मतलब आपका बैकग्राउंड किस तरह है? कि मैं बताऊँ जैसे कि मैंने जो शुरुआत की थी वो गांव से ही जाके मैं बरेली जाता था, तो वहाँ से थोड़ी सी मैंने शुरुआत की। तो वहाँ स्टेडियम में मैंने शुरुआत की, फिर वहाँ से मैं चला गया था छात्रावास। एक आपको मैं बता दूँ छात्रावास क्या है। ये सरकार की तरफ से ये बनाए गए हैं, आपके ग्रीन पार्क हॉस्टल है और 4-5 सेंटर बनाए गए हैं यूपी गवर्नमेंट के हैं। तो वहाँ पे हर साल ट्रायल बेस पे ही बच्चे सिलेक्शन होता है और वहाँ से आपने नाम सुना होगा मोहम्मद कैफ का, और ये सब हमारे हॉस्टल से निकले हुए लोग हैं जी। और भी कई इंडिया प्लेयर हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स कॉलेज है, आपने नाम सुना होगा सुरेश रैना, आरपी सिंह, ये सब स्पोर्ट्स कॉलेज से निकले हुए हैं। तो हमने जो शिक्षा ग्रहण की है, तो हमने क्रिकेट सीखा है, वो हॉस्टल से सीखा है। तो जो हमारे कोच रहे हैं तो वो नवीन त्यागी सर वहाँ पे रहे हैं, उन्होंने ही इनको क्रिकेट का गुर सिखाए। और बाकी जो मैंने खेला है, मैंने नेशनल खेला है, उसके बाद आपका यूपी का कैंप किया है और स्कूली जो इंडिया होता है उसका कैंप किया है। उसके बाद मैं बताऊँ, मैंने अभी जो कोच की डिग्री होती है एनआईएस की होती है, तो वो किया है। उसके बाद लेवल 1 किया है जी। सर, आपको क्या लगता है कि मतलब जैसे आप जब बच्चों को सिखाते हैं क्रिकेट, जो नए-नए बच्चे आते होंगे 4-5 साल के छोटे-छोटे, तो स्टार्टिंग में कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें रहती हैं जिसके ऊपर नज़र डालना रहता है? किन चीज़ों को इम्प्रूव करना रहता है स्टार्टिंग में? देखिए, जैसा मैं आपको बताऊँ, जो आज का जो टाइम है, जिस दौर में अब हमारा देश आगे बढ़ रहा है खेल में, बहुत से प्लेटफॉर्म हैं, मौके बहुत हैं। अगर कोई भी बच्चा, सबसे पहले जो है, जो आगे बढ़ने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है अनुशासन। जब बच्चा फील्ड में अनुशासित रह के चीज़ें करेगा तो वो जल्दी इम्प्रूव करेगा और उसके चांसेस आगे बढ़ने के काफ़ी स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो है आपका अनुशासन से। दूसरी चीज़, जब बच्चा ग्राउंड आता है तो अगर वो बच्चा अपने बेसिक पे काम करता है,
स्टार्टिंग की अगर बेसिक चीज़ें उसने अपनी अच्छी की हैं तो उसके आने वाले टाइम के लिए उसके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट उसका मिलता है। जिन बच्चों के बेसिक अच्छे होते हैं तो फिर वो जल्दी इम्प्रूव करते हैं और जल्दी सीखते हैं और फिर उनके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा सर, जो आज के समय में बच्चे आ रहे हैं और जो पहले मतलब जैसे आपके टाइम में आपने खेला होगा या मैं अपनी एज के हिसाब से मान लूँ, तो उसमें और आज के समय में बच्चे में क्या आपको मतलब डिफरेंसेस कुछ नज़र आते हैं? बिल्कुल, जो पहले में और अब आज के जो प्लेयर जो तैयारी कर रहे हैं, पहले से और आज में बहुत अंतर है। हम लोग के टाइम पे एटलीस्ट थोड़ा ठीक था, उससे पहले तो और भी थोड़ी चीज़ों का अभाव था। आज के समय तो सारी सुविधाएँ हैं आपके पास, उसके बाद प्लेटफ़ॉर्म बहुत ज़्यादा है। तीसरी चीज़, जो इन बच्चों की कैचिंग पावर है, वो हम लोगों से बहुत ज़्यादा एडवांस है। हम लोगों से ऊपर लेवल की ये कैचिंग पावर है। दूसरी चीज़, जो आज का क्रिकेट है, जो हिंदुस्तान का, वो अटैकिंग क्रिकेट है, जो पहले नहीं था। जो आज का बच्चा आता है तो वो थोड़ा-सा पहले के मुकाबले अब थोड़ा-सा ज़्यादा अग्रेसिव है। बस उसको 2 चीज़ों पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। उनको धैर्य रखना है और बस अनुशासन के साथ चीज़ों को करना है। तो उनके पास हम लोगों से कुछ चीज़ें प्लस हैं, उनके पास सबसे पहला तो प्लस यही है कि प्लेटफ़ॉर्म बहुत है, मौके बहुत हैं। अगर कोई प्रतिभाशाली बच्चा आज के समय में रह ही नहीं सकता वो। अगर वो लगातार लगा हुआ है और सही चीज़ों पे काम कर रहा है तो वो नहीं रह सकता। अच्छा, ऐसी कौन-सी 3 चीज़ें आप बताना चाहेंगे जो एक अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए जो ज़रूरी हैं? सबसे पहला तो मैंने आपको अभी बताया, सबसे पहले तो आता है आपका अनुशासन। आप अनुशासित कितना हैं। दूसरी चीज़, आप जहाँ भी जिस भी अकेडमी में कर रहे हैं, उस कोच की बात पे आप ध्यान कितना देते हैं। सबसे जो दूसरा मेन पॉइंट है कि जो कोच बताता है अगर आप उस चीज़ पे काम कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही लाइन पे चले जाएँगे, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। तीसरी चीज़, हमारे हिसाब से तो जो अगर बच्चा उसको मैचेज़ काफ़ी खेलने चाहिए। वो प्रैक्टिस भी करे, लेकिन प्रैक्टिस के साथ-साथ उसके लिए जो आगे बढ़ा वो मैचेज़ बहुत ज़रूरी है। उसको मैचेज़ ज़्यादा से ज़्यादा मैचेज़ खेलने चाहिए। कि मैच का प्रेशर जो रहता है वो बिल्कुल, भी बिल्कुल। रहता है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि छोटे शहरों या गाँवों से टैलेंटेड खिलाड़ी ऊपर जो मतलब नहीं जा पाते हैं, कुछ क्या कारण रहते हैं? सर देखिए, मैं आपको बताऊँ, क्या रुकावटें हैं अगर मैं कहूँ तो? कोई रुकावटें नहीं है, आप समझिए। वो रुकावटें किनके लिए हैं, जैसे बहुत से लोग हैं सब एक जैसे हैं, तो उनमें वो रुकावटें आपको दिखाई देंगी। और जिसका टारगेट सेट है, जिसने अपना गोल बना लिया है, आप देखिए ना जितने बड़े आपको इंडिया खेलते हुए या फिर बहुत जगह आपको मिलेंगे, कई प्लेयर गाँव से तो आए हैं। हुँ, हाँ, तो शुरुआत गाँव से तो की है। बहुत से नाम है, कोई एक नाम नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो वो बच्चे कहाँ पहुँच पाते, कोई पहुँच ही नहीं पाते। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि मतलब बताया जाता है पक्षपात है या जो वो होगा हर फील्ड में। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कोई प्रतिभाशाली बच्चा है और उसके साथ ऐसा नहीं होता, उसको बहुत से मौके हैं। वो बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो कैसे करना चाहता है चीज़ों को। अच्छा सर, आपका मतलब जो डेली ट्रेनिंग सेशन रहता है, किस तरह का रहता है, कितने घंटे का रहता है और आप क्या-क्या मतलब इसमें करवाते हैं? देखिए, जो यहाँ का ट्रेनिंग सेशन है, ये फिर एटलीस्ट सब अलग-अलग अकेडमी अपनी जगह कराती हैं। इसमें अलग-अलग एज ग्रुप होते हैं। अलग-अलग एज ग्रुप से हम लोग पूरा शेड्यूल बनाते हैं, 1 वीक का बनाते हैं, पूरे 1 हफ्ते का शेड्यूल अलग-अलग बना है। मतलब पर डे बच्चे को क्या करना है, वो पूरा शेड्यूल हम लोग बना के देते हैं। उसी हिसाब से बच्चे आके अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। तो उसमें जैसे हफ्ते में 1-2 मैच हो गए उनके, बाकी अभी जैसे कंटिन्यू मैच ही चल रहे थे, तो 3 मैच हो गए। उसके बाद जो एक्टिविटी है उसकी बैटिंग से, बॉलिंग से, फील्डिंग से रिलेटेड, वो सारी सब हम लोग एक वीकली का बनाते हैं, पर डे चेंज कर के चीज़ें चलती हैं। अच्छा सर, सोशल मीडिया का कुछ असर पड़ रहा है कि मतलब आजकल के बच्चों में अगर क्रिकेट के लिहाज से आप देखेंगे? नहीं, सोशल मीडिया का तो आज के समय में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा महत्व सोशल मीडिया का ही है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिससे बच्चे को ज़्यादा लोग जानते हैं। भई उसकी प्रतिभा को ज़्यादा लोगों तक सोशल मीडिया पहुँचाता है। इसके माध्यम से लोगों तक बात पहुँचती है और उस बच्चे को जो गाँव का टैलेंट है उसको बहुत से लोग देखते हैं और कई बच्चे
सोशल मीडिया के माध्यम से ही कई बच्चों को कई बड़ी एकेडमी से बड़े कोचेज़ ने फ़ोन करके बुलाया है और इसी वजह से जो गाँव के बच्चे थे या जो कहीं इनके लिए प्लेटफ़ॉर्म नहीं दिख रहा था, लेकिन सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। इनके माध्यम से लोगों को ऊपर से कॉल आई हैं, उनको मैचेज़ मिले हैं, उन्होंने परफ़ॉर्म किया तो वो आगे बढ़े। सोशल मीडिया का तो बहुत इसी का फ़ायदा भी मिल रहा है। बिल्कुल। अच्छा, मेरा सर आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि आप उन माता-पिताओं को मतलब क्या कहना चाहेंगे जो अपने बच्चों को क्रिकेटर बनाना चाहते हैं? नहीं। देखिए अगर किसी भी बच्चे को क्रिकेट में अगर करियर बनाना है तो उसके पेरेंट्स से एक ही निवेदन है जो हम अपनी तरफ से मैं बाकी सबका अपना-अपना तरीका है, जो हम लोग बताते हैं। अगर आपको किसी भी बच्चे को क्रिकेटर बनाना है, तो उसको सही टाइम से स्टार्ट करवाइए। अगर आपको पता है और सही टाइमली आप बच्चे को स्टार्ट करवा देते हैं और फिर आपको पेशेंस रखना है, धैर्य बिल्कुल नहीं तोड़ना है। इसमें कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं कि बच्चे को आपने साल, 2 साल, 3 साल एकेडमी कराई, वो सक्सेस हो गया। आपको समय देना पड़ेगा। आप जैसे हम लोग पढ़ाई को समय देते हैं, महत्वता देते हैं, अगर करियर बनाना है तो इसको भी ऐसी महत्वता देनी पड़ेगी। तो जो भी पेरेंट्स कराएँ उनसे यही निवेदन है कि अगर जब भी आप बच्चे को कराएँ तो धैर्य रखें। तो धैर्य नहीं टूटना चाहिए और अगर कराना है तो फिर अपना एक अच्छे से वो बना के और पूरा धैर्य के साथ कुछ साल उस बच्चे को दें। ये नहीं कि आपने साल, 2 साल, 3 साल दिए उसमें आप रिज़ल्ट माँग रहे हैं, बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल निकल ही नहीं सकता है। अच्छा, एग्ज़ैक्टली ये सही समय मतलब कितना समय होता है? कौन-सा टाइम है? देखिए सर, वैसे तो जो क्रिकेट का जो समय आज के टाइम में, तो जब तक आपके हाथ और पैर सही सलामत हैं, तो कोई इसकी लिमिट ही नहीं है। आप किसी भी एज में खेल सकते हैं। लेकिन जो क्रिकेट है जो माना जाता है, अगर आप अंडर 14 से आपको क्रिकेट मिलना स्टार्ट हो जाता है, अंडर 14 से 16 से फिर आप 19 जाते हैं, 23 जाते हैं, रणजी ट्रॉफी जाते हैं, तो वो एक सही रास्ता है ऊपर बढ़ने का। आपको छोटे लेवल से जब क्रिकेट मिलना स्टार्ट होता है, लेकिन जो आज का दौर है, उसमें अगर आपकी एज 23, 24, 25 साल भी है और आपके अंदर प्रतिभा, आप तब भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ अमित चौधरी सर, जो कि मारवाड़ क्रिकेट एकेडमी यहाँ पे चलाते हैं, जिसका नाम चौधरी क्रिकेट एकेडमी है। और इसी तरह के मज़ेदार वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। और जो भी आना चाहता है हमारे जो एरिया का, कुमाया का, शाहजहाँपुर का, जो भी यहाँ देख रहा हो हमारा वीडियो, तो अगर आप आना चाहते हैं तो यहाँ पे सर से आप जुड़िए। और अगर आपका कोई छोटा बच्चा है या वो क्रिकेट खेलता है, अगर आप चाहते हैं उसका करियर इस क्षेत्र में बनाने का, तो आप सर यहाँ आकर संपर्क कर सकते हैं सर से भी। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ क्या बोलते हैं इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए। आप देखते रहिए दोस्तों स्पोर्ट्स इन सेकंड्स, और इस तरह के जो वीडियो हैं आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।